धनबाद के सबसे ताकतवर दो घरानों के बीच में इन दिनों जबरदस्त दुश्मनी जारी है। रंजय सिंह और नीरज सिंह के हत्या के बाद दोनों परिवार की दुश्मनी दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। दोनों परिवार की बहुएं राजनीतिक मैदान में एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच के हालात पर द न्यूज पोस्ट के धनबाद ब्यूरो चीफ अभिषेक कुमार ने सिंह मेंशन की बहू रागिनी सिंह से खास बातचीत की है। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने दहाड़ते हुए क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से मुलाकात कराने के लिए। और हम बात कर रहे हैं सिंह मेंशन परिवार की बहू और झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की धर्मपत्नी रागिनी सिंह की। रागिनी सिंह की दहाड़ इस वक्त में देखने को मिल रही है। झरिया के किसी भी मुद्दे पर वो लगातार न सिर्फ सक्रियता से उस मुद्दे को उठा रही हैं, बल्कि जहां भी जरूरत होती है लोगों के बीच वो हर दिन मौजूद रह रही हैं। आखिर रागिनी की राजनीतिक सफर किस प्रकार की है और आगे उनका इरादा क्या है, चलिए जरा सा उन्हीं से हम बात करते हैं। रागिनी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज पोस्ट में स्वागत है। आपको बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले दुर्गा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो ये बताइए कि राजनीतिक विरासत इस वक्त में आपके ऊपर एक बड़ी दारोमदार है। मतलब यूँ कहिए कि संजीव सिंह के पिछले 4 साल से वो जेल में हैं और उसके बाद आपके ऊपर एक जवाबदेही आ गई, घर को संभालते संभालते उस राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। तो कैसे निभा रही हैं घर और बाहर की राजनीति दोनों एक साथ, कैसे चला रही हैं? देखिए, यहाँ इस घर में आए हुए करीबन 20 साल हो गए और 20 साल में काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिल चुकी है और हमारी माँ कुंती देवी से बहुत कुछ सीखने को मिली है और वो भी काफ़ी दुख से गुजरी हुई है। दुख और सुख दोनों चीज़ वो भी देख चुकी है और मतलब उनसे काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को भी मिली है और देखने को। तो जिस तरह से हम उन्हें देखें कि हर मोड़ पर संघर्ष किए हैं और हर मोड़ पे कहीं ना कहीं हम भी संघर्ष किए हैं और हर मोड़ पे विधायक जी साथ दिए हैं और जिस तरह से घर और बाहर संभाली माँ, उसी तरह आज हमें जिम्मेवारी मिली और कहीं ना कहीं धनबाद की जनता मुझे काफ़ी सहयोग किया, हर मोड़ पे साथ दिया। लेकिन यही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये घर जो है विधायकों वाली परिवार है और झरिया पर तो आपका शुरू से कब्जा रहा है। अगर पिछले 35-40 साल का अगर राजनीति को हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपके ससुर सूरजदेव सिंह जी वहाँ विधायक रहे। अगर बीच में हम देखें तो उनके छोटे भाई रहे और उसके बाद आपकी जो है सास कुंती देवी जी रहे विधायक। इसके बाद आपके पति संजीव सिंह विधायक रहे। तो ये एक विरासत है। तो अब तो लगता है कि इस गाड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है क्या? बिल्कुल। आप सुने होंगे बहुत पहले माँ हमारी कुंती देवी बोली होंगी कि जब भी कोई मुसीबत सिंह मेंशन में आती हैं तब तक बहुएं कमान संभालती हैं। तो बहुत पहले माँ कुंती देवी संभाली थी, आज हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी की सारी जिम्मेवारी आज हम संभाल रहे हैं और उनकी मेरी एक हर रोज़ एक प्रयास, एक छोटी सी प्रयास रहती है कि उनके एक जिम्मेवारी बहुत अच्छे से संभाल सकूं और कहीं ना कहीं भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे तरीके से मैं संभाल रही हूँ। लेकिन संजीव की अनुपस्थिति तो खलती होगी, चूँकि मार्गदर्शन के लिए नहीं है अभी। वो तो सबको खलती है, लेकिन माँ का कृपा है और मुझे माँ पे बिल्कुल विश्वास है। आज नहीं तो कल सत्य की जीत होती है और बिल्कुल घर पे मतलब बेदाग होकर आएंगे, ये हमको भगवान पे विश्वास है जी। तो उनका आज विरासत संभाल रही हूँ और मुझे गर्व है कि कहीं ना कहीं भगवान का साथ आशीर्वाद भरपूर मुझे मिल रही है और साथ में जनता का भी आशीर्वाद और साथ सहयोग भरपूर मुझे तो मतलब चुनाव हारने के बाद भी आप एक दिन भी चैन से बैठी नहीं है? नहीं, चुनाव हार जीत हमारे और मेरा परिवार में कोई मायने नहीं रहता और वो ये तो हार जीत लगी रहती है जी। और आज जिस तरह से सिंह मेंशन परिवार हमेशा गर्व से ये बात बोलती है कि सीट कोई मायने नहीं रहती, हार जीत तो लगी रहती है, सीट रहे या ना रहे। जिस तरह से हमारे ससुर जी सिखाए, हर पल हर समय दुखों के गरीबों के सहारा बन के
और हर पल मतलब किसी को सहारा बन के और सहारा हम लोग करते हैं और साथ देते हैं, चाहे सीट रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंह मेंशन परिवार में हम लोग हमेशा हर समस्या का समाधान किए हैं, चाहे झरिया हो या धनबाद हो या बंगमारा हो। अभी जब झरिया की बात आई तो झरिया की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त में पेयजल संकट है, और वो संकट को लेकर आप लगातार प्रशासनिक तौर पे जाके मिली भी, डीसी साहब से भी मिली, तो आखिर ये संकट क्यों इतना गहरा हो गया और क्या हुआ, क्या वजह? देखिए झरिया के देखिए कि पानी की समस्या आज नहीं, बहुत पुराना है और काफ़ी हद तक विधायक जी भी समाधान किए हैं, माता जी भी बहुत समाधान की हैं। अभी भी जो भी पानी जो झरिया की जनता को मिल रही है, कहीं ना कहीं हम ही लोग का है, जो आज का तो ये कोई योजना बनी थी ना, जल नल योजना के तहत गाँव घर घर पहुँचाने का? पूर्व विधायक जी जो भी आज जेल में रहने के बावजूद भी बहुत कठिन से वो हर घर में नल और जल का योजना 312 करोड़ का टेंडर पास कराए थे झरिया के, खास करके झरिया के लिए जो समस्या तो पिछली सरकार में हुई थी। हाँ, तो बहुत ही गंभीर वहाँ का समस्या था, तो उनका प्रयास लगातार रहा कि झरिया का समस्या का माने पानी का समस्या जड़ से, लेकिन दुर्भाग्य था कि बहुत लास्ट में मिलने के कारण वो पानी का, जबकि हमारे माननीय रघुवर दास जी भी शिलान्यासन मतलब उद्घाटन। लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा था पानी का, जी। और इसी मुद्दे पर चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, तो पानी का समस्या के लिए ही 312 करोड़ का टेंडर विधायक जी जेल से जाने के बावजूद बार बार सदन में आवाज उठाए। तो जो नए चुन के आए, क्या उन्होंने पानी की समस्या का निदान नहीं किया? नहीं, अभी तक तो मुझे लगता है कि 2 साल में हम क्या बताएं, हम किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन झरिया की जनता बताएगी आपको कि वहाँ क्या 2 साल में विकास हुआ है, विकास के नाम पर विनाश हुआ है। अब तक तो झरिया में अब तक विकास कहीं नहीं हुआ है, और अभी भी आप जाके देखते हैं कि पानी के हर रोज़ आप पेपर और न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि हर रोज़ पानी के लिए लोग त्रस्त हो गए हैं। और पानी ही नहीं, अब तो और ज़्यादा हो गया है, ना बिजली है ना पानी है, यहाँ तक कि अब लोगों के राशन तक नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है। हर मोड़ पे इस सरकार, ये जनप्रतिनिधि फेल है। आज यही कारण है कि झरिया की जनता आज भी सिंह मेंशन के दरवाजे पे आते हैं, आज भी हमारे पास आते हैं, और कहीं ना कहीं उनका उम्मीद सिंह मेंशन परिवार पे जग रही है, और हम उनके हर मोड़ पे खड़े हैं, क्योंकि झरिया की जनता 70,000 जनता हम पे विश्वास। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता अपनी भूल सुधार करके सिंह मेंशन रिटर्न होगी? देखिए, वो झरिया की जनता भूल, हम नहीं बोल रहे हैं कि झरिया की जनता भूल की है, ये नहीं है। हमें गर्व है, झरिया की जनता आज भी है, कल भी, और हमेशा रहेगी। हम क्योंकि जो इस बार जो भी चुनाव हुआ वो लोग भी जानते हैं कि कैसे जीते हैं, वो हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हम आज भी गर्व से हैं। क्यों कि सिंगल, हम अकेला पार्टी किसी की बैसाखियों के सहारे हम जीते नहीं हैं, अकेला हम 70,000 वोट लाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि झरिया की जनता हमें प्यार करती है, हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। और रह गई बात वहाँ का समस्या का, तो जब तक सिंह मेंशन परिवार है, झरिया की जनता के साथ हर मोड़ पर खड़ी है। अभी जो है दुर्गा पूजा चल रहा है, उसके बाद आगे जो है छठ आने वाली है, वहाँ के ऐतिहासिक जो है राजा तालाब, वो अभी भी गंदा है, उसकी साफ सफाई। बिल्कुल, हम लोग विधायक जी करीबन 1 महीना पहले से सफाई के लिए काम लगवा देते थे, लेकिन अभी की ऐसा हालत हो गया राजा तालाब का कि जनप्रतिनिधि के रहते हुए, निगम में रहते हुए, लेकिन झरिया तालाब में कोई झांकने के लिए भी नहीं जाता। अभी विधायक फंड में कितना काम हो रहा है वहाँ? कहीं कुछ नहीं होता, विधायक के नाम पर लूट हो रहा है। अभी विधायक फंड का काम हम भी झरिया में करवाए हैं, और आज का काम जाकर देख लीजिए, जबकि वहाँ की जनता बोलती है कि ये काम लोग ना कराए तो ज़्यादा बेहतर है, और इस मुद्दा पर तो हमको लगता है कि ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस मुद्दे पे आप झरिया की जनता से पूछिए, आपको बेहतर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग तो ऐसे हंसते हैं कि आज काम कराते हैं और कल वहाँ से बालू निकलता है। तो वहाँ हम भी विधायक फंड से काम कराए हैं, और आज भी फंड का काम हो रहा है, तो वहाँ की जनता आपको भरपूर सवाल का जवाब देगी। जी, ये कहा जाता है कि झरिया के लोगों को जब भी कोई तकलीफ होती है, धनबाद के लोगों को जब भी कोई तकलीफ होती है, तो सीधे सिंह मेंशन परिवार से मदद मांगता है।
आज देख रहे होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि कोई भी ऐसा समस्या नहीं होता हो कि हम घर से बाहर नहीं होते, क्योंकि आज मुझे कोई कोई शौक़ नहीं है कि हमारे घर में आज जैसा स्थिति है। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे घर में, जैसे आप सवाल उठाए कि कैसे आप टाइम निकालते हैं घर को, तो हम बहुत ही मुश्किल से अपने घरों से बाहर निकलते हैं। इस दौरान में घर में भी देखना है, बाहर में भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। और इसमें जो भी त्यौहार आते हैं, ऐसा कोई त्यौहार नहीं होता है कि हम कोई त्यौहार छोड़ते हैं। तो सारे चीज़ों को देखते हुए जनता को सब समस्या का समाधान करने का काफ़ी प्रयास हमारी रहती है कि एक भी समस्या ना छोड़े, भले हो या ना हो सकता है कि एक बड़ी बात ये भी है कि जब तक सी मेंसन परिवार ताकतवर रहा है, किसी की रंगदारी नहीं चली है झरिया में। अब लोग टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। झरिया में तो लोग त्रस्त बोल दिए हैं। अब तो छोटे छोटे लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है। 1-2 साइकिल वाले लोग हैं, उनसे जो बेचारे कड़ी धूप में पैदल जाकर इतने मेहनत से कोयला बेचते हैं, उनसे 200 रुपये रंगदारी मांगी जाती है। जो राशन वाले लोग हैं वो आगे बोलते हैं कि मैडम हमारे घरों से राशन ज़बरदस्ती चावल उठा लिया जा रहा है। जो छोटे मोटे जो कारोबारी जो छोटा मोटा जो वहाँ कोयले के काम करते हैं, उनसे रंगदारी लिया जा रहा है। पैसे के लिए लोग इतना गिर गए हैं कि झरिया की जनता जाग चुकी है और झरिया जान गई है, क्योंकि वहाँ हम लोग भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। लेकिन आज तक एक हमारे राशन की दुकान वाले बोले, जो सरकारी राशन वाले जो बोले कि आज तक मैडम हम लोग, चाहे आपके विधायक जी हो या माता कुंती जी भी हो या आप हो, कभी हम लोग फेस टू फेस देखे नहीं थे कि आप लोग कभी जनप्रतिनिधि। लेकिन आज के डेट में हम लोग जान गए हैं कि रघुकुल क्या होता है और सिंगमेंसन क्या होता है। तो आज हमें समझ में आ गया कि हम लोग कितना बड़ा भूल किए। तो इससे झरिया की जनता जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना गिर गया है पैसा के लिए। ये तो जनता ही बताएगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि भविष्य में सी मेंसन रघुकुल परिवार कभी एक हो सकता है? हम तो ये जनता भले गलती से बोल देती है, इतना घटिया फैमिली हमारे फैमिली से जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। हम तो बहुत पहले इस फैमिली को अलग कर चुके हैं। मेरा फैमिली में इस फैमिली को हो ही नहीं सकता, बहुत दूर दूर तक ले। ये तो हम तो भगवान से भी आज प्रार्थना व्रत किए हैं। हम भगवान से भी बोलते हैं कि भगवान किस कैसे गलती से इस नाम को, इस घर से मेरे ससुर जी के नाम में इस नाम को जोड़ दिए। ऐसे गंदा फैमिली को इस मेरे ससुर जी, जो आज भगवान के बाद अगर दूसरा भगवान माने तो मेरे ससुर जी हैं, उतना अच्छे इंसान के साथ वैसे इंसान को कैसे जोड़ सकते हैं जो इतना गिरा हुआ हो सकता है, जो उनका नेचर गंदा, उनका कल्चर गंदा, उनका रहने सहने का गंदा, सोच गंदा, उनका हर कोई भी तरीका अगर सोचिए तो गंदा है। और मेरे जो ससुर जी हैं, जो आप उनका झारखंड का पूरा देश जानता है उनके बारे में, जो वो किए, उनके बच्चे भी वही रास्ते पे चलते हैं। चाहे लाख उन पे हमारे दुश्मन या हमारे विरोधी उन पे छींटा मारने के प्रयास करें, गंगा जी में चाहे लाख मैला आप डाल दीजिए, लेकिन गंगा गंगा ही पवित्र ही रहेगी। तो वही चीज़ है सिंगमेंसन में। सिर्फ हम यही मानते हैं कि हमारे ससुर जी सिंगमेंसन का ही हम लोग जो परिवार हैं, सिर्फ माता जी का जो गर्भ से जो उनके बच्चे हैं वही मेरा परिवार है। बाकी मैं किसी को अपना, तो हम ये माने कि रागिनी हर जिम्मेवारी उठाने के लिए तैयार है? बस हाँ, हम अपना, जब तक विधायक जी बाहर नहीं आते हैं तो विधायक जी का कोई भी चीज़ अगर हमारे विरोधी सोच रहा है कि अंदर डालकर वो बहुत बड़ा बलवान हो जाएगा और हम हर चीज़ हासिल कर लेंगे, तो इतना भी आसान नहीं। अभी हम हैं संभालने के लिए, और अब एक भी चीज़ उन्हें मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। अब तक तो कामयाब नहीं होने देंगे और आगे भी नहीं होने देंगे। अभी आपने सुना रागिनी सिंह की बात, और रागिनी ने राजनीति की ककहरा इसी सी मेंसन से सीखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से एक घरेलू महिला थी। और कहते हैं ना कि इस परिवार की हर एक शख्स राजनीति की ककहरा सीख कर और लोगों के सेवा और समर्पण की भावना से आज अपनी एक अलग पहचान रखता है। और धनबाद में जब भी राजनीतिक ताकतवर घरानों की बात होगी तो सी मेंसन की बात किए बिना
ये बात अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए झरिया पर फिर से कब्जा करने की बात अगर आती है तो रागिनी की दहाड़ लगातार सुनने को मिल रही है। अब देखना है कि आगे जनता क्या फैसला लेती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।